Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good. So today we are going to study Countdown book 6th third edition. चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 2, ठीक है। एक्सरसाइज 2 है हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमने एक्सरसाइज 2 भी करनी है। तो एक्सरसाइज 2 भी को करने से पहले आप लोगों को कुछ थेरी जो है मीन्स कुछ आपके कंसेप्ट जो है वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग पेज नंबर 22 पे देख सकते हैं इंटीजर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंटीजर्स बेसिकली होते क्या हैं? इंटीजर जो हैं वो आपके पास नंबर होते हैं डैट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ग्रीन बॉक्स में इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर डैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। वो एक होल नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखें, integers include positive numbers such as +1, +2 and +3 as well as negative integers such as -1, -2, -3 and 0, ठीक है। तो इंटीजर्स को आपको पता चल गया कि प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होती हैं। अगर इंटीजर्स का सेट हम देखें तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 0, फिर 1 2 आगे ऑनवर्ड जो है नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड देन यहाँ पे है -1, -2, -3, -4, आगे फिर आके -100 आ जाता है, फिर -281 और आगे चलते ही जाते हैं। तो इंटीजर्स के अब उन्होंने 2 सेट बना दिए हैं, एक Z पॉजिटिव और Z नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स +1, +2, +3 वाले, और ये हो गए हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव और इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर लाइन, ठीक है, इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दरमियान में क्या है 0, फिर आ रहा है +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 एंड देन है -1, -2 और इस तरह -8 तक। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं इस साइड पर और ये कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स में फ़र्क क्या है? देखिए आप लोग यहाँ से ये आगे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये बढ़ रहे हैं, मतलब +1 जो है और +2। अब इन दोनों में से आप देखें 1 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, आप कहेंगे 2 बड़ा है, ठीक है। मैं कहूँगी इसमें से 3 बड़ा है, ये 7 बड़ा है, आप कहेंगे 7 बड़ा है, ठीक है। इसमें तो आप लोगों को बेसिकली समझ आ गया। अब नेगेटिव इंटीजर्स में फ़र्क क्या होता है? मैं आपको ये कहती हूँ कि -2 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो मैं कहूँगी -2 बड़ा है और -3 छोटा है। वो क्यों छोटा है? क्योंकि इधर जब ऐसे नंबर जाते जाते हैं वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है ना। ये वाले बड़े होते हैं और इधर से ऐसे वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है। अब -2 जो है वो छोटा है, राइट। अब -3 छोटा है और -2 बड़ा है। जैसे जैसे इधर नंबर जाते जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बेसिकली एक कंसेप्ट जो है वो याद रखना है। अगर कभी भी आपको बनाए आपने नंबर लाइन बनानी है और आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे -17 लेस देन -5, ठीक है। जो -17 है वो छोटा है और -5 जो है वो बड़ा है। अब देखिए अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ तो मेरा यहाँ पे -1 आता है, फिर -2, -3, -4 और -5, और फिर जब इस आगे जाती जाऊँगी तो यहाँ पर -17 आएगा। मैंने क्या कहा था? इधर से ऐसे नंबर छोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला बड़ा है। इस तरह नंबर छोटे होंगे तो मीन्स इस तरह छोटे हैं तो ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है? आप इसको खुद से करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है? हम बेसिकली करेंगे एक्सरसाइज 2B। क्या हम करेंगे? एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B में देखें, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होता है? ठीक है, आप लोगों को पता है इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। इंक्रीज का क्या मतलब होता है? बढ़ना, ठीक है, मतलब बढ़ना या आगे की तरह, ठीक है ना। आप ये कह रहे हो इंक्रीज, आप कह ले बढ़ना, या आप इसको कह सकते हैं बड़ा, ठीक है। आप इसको 2 लफ्ज़ों से बयान कर सकते हैं। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 3, -5, -2, 1, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है? छोटे से बड़े पे जाना है, ठीक है ना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 6 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2B
क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, आप लोगों ने इसे पहले से भी पढ़ा होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मैं लिख देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, 4 2 1 7, इनको ना आपने अरेंज करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 7। तो ये हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। तो ये आपके पास मर्ज नंबर है, आपने इनको ठीक करके किस में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 -5 -2 1। तो आप लोग इसमें से देखिए जो सबसे छोटा है वो आपके पास कौन सा है, ठीक है, कौन सा सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आपके पास आएगा -5, ठीक है। अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, देखें दरमियान में क्या आएगा 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर 4 और फिर 5, ऐसा ही है। और फिर यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 -3 -4 और फिर -5, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, इधर नंबर छोटे होते हैं और इधर नंबर बड़े होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर -5, ठीक है। -5 से बड़ा आपके पास क्या आ जाएगा, -2। तो -2 लिखेंगे। -2 से बड़ा क्या है आपके पास 1 और 1 से बड़ा क्या है 3 और ये हो गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है। एंड सेकंड में आपके पास लिखा हुआ -1 -8 -7 और -2। तो इनमें से सबसे छोटा आपके पास कौन सा है, सबसे छोटा देखें। अब ये -5 है, अब यहाँ पे लिखूंगी -6, ठीक है, -7 और -8। तो सबसे छोटा आपके जगह -8 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है आपके पास -7, उससे बड़ा आपके पास क्या आ जाएगा -2, फिर उससे बड़ा आपके पास क्या आ जाएगा -1 और ये है हमारा आंसर, राइट। एंड देन आप इसमें देखें, इसमें से सबसे छोटा आपके पास कौन सा आ जाएगा -4, ठीक है, -4 लिखेंगे। फिर क्या आएगा -2 के बाद आ जाएगा 0 और 0 के बाद क्या आ जाएगा 2 और ये हो गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इंटीजर्स जो हैं वो किस ऑर्डर में लिखे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, छोटे से बड़ा। अगर मैं आपको इस ऊपर लिख भी दूं ताकि आपको क्लियरली जो है माइंड में रह जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, छोटे से बड़ा। ये आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये बेसिकली इंटीजर्स हैं तो इसमें थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नंबर लाइन के ज़रिए बनाएंगे तो आप लोगों को कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। एंड देन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, राइट द नेक्स्ट 3 डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। हमने क्या करने हैं, इससे आगे 3 नंबर्स और लिखने हैं। वो क्या कह रहे हैं, राइट लिखें द नेक्स्ट 3 डिजिट, इससे आगे आपने नेक्स्ट 3 डिजिट जो हैं वो और लिखने हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ -9, फिर -6 और -3, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे अगर आप रिप्रेजेंट करके देखें कितने नंबर्स का फ़र्क आ रहा है, 3 नंबर्स का फ़र्क आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखूँगी -9, फिर आ जाएगा -6 और फिर आ जाएगा -3, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले, ठीक है। -9 -6 -3, ठीक है। -3 के बाद ये कितने नंबर, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 0 के बाद 3 और नंबर काउंट करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो इस तरह जो है आप लोगों ने इसको सोल्व कर लेना है। 3 के बाद क्या आएगा 0, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0, फिर क्या आ जाएगा 3 और फिर क्या आ जाएगा 6 और ये हो गया आपके पास इसका आंसर, राइट। एंड देन आपके पास क्या लिखा हुआ 7 4 1। देखिए कितने नंबर्स का फ़र्क है, 7 में से कितने माइनस करो, 3 माइनस करो 4 आता है, ठीक है। 7 में से कितने माइनस करे, 3 माइनस करे 4 आता है। फिर 4 में से 3 माइनस करे क्या आता है, 1 आता है। अब 1 में से आप 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसकी समझ नहीं आ रही। देन अगेन यू ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7, ठीक है। हमारा 7 तक था। 7 के बाद यहाँ पर आपके पास कितने नंबरों में आया 4 के बाद आया कितना 1, ठीक है। अब 0 के बाद यहाँ पे क्या आता है -1 और फिर क्या आ जाएगा -2, ठीक है। दरमियान आपके पास कितने नंबर आते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। 3 नंबर्स का फ़र्क है ना, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 3 मीन्स
दरमियान में आपके पास 2 नंबर खाली जा रहे हैं ना, देखिए 1 से आप जब तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा -2, फिर -3, -4 और -5। देखिए 7 में के इसमें 2 आपने खाली किए, जंप लगाया, तीसरे पे 4 आया, फिर उस पर जंप लगाया 1 आया, फिर हम इस पे तीसरे पे जंप लगाएंगे, क्या आएगा -2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -2, फिर तीसरे पे आप जंप लगाओगे तो क्या आएगा -5। ठीक है, -5 आ गया, राइट। तो अभी तक हमने कितने डिजिट्स लिखे हैं? 2। फिर अगेन आप इसके बाद यहाँ पे लिखोगे -6, -7 और -8। तो फिर आप इस पे जंप लगाओगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -8 और ये हो गया आपके पास इसका आंसर, राइट। ठीक हो गया। अब है आपके पास 2, 7 एंड 12। 2 और 7 में कितने नंबर्स का फ़र्क है? 5 का। ठीक है, 2 में 5 ऐड करेंगे 7 आता है, 7 में 5 ऐड करेंगे क्या आता है? 12 आता है। तो इसको राइट करेंगे 2 के बाद आ गया 7 के बाद आ गया 12, 5 ऐड करें, 12 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 17 में 5 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा? 22 में 5 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा? 27 और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि आप लोगों को सारी वीडियो जो हैं वो प्रॉपरली मिलती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि उन लोगों को भी अच्छी तरह समझने का मौका मिले। ये नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, अब अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 0 बड़ा है किससे? ये देखें, ये वाला जो साइन होता है ना, इसका मतलब होता है ग्रेटर। अब 0 के सामने इसका हमने क्या किया हुआ है? जो मुंह है, मीन्स आप इसका फेस जो कह सकते हैं वो ओपन किया हुआ है। ठीक है, मीन्स 0 जो है वो किससे बड़ा है? ठीक है ना, 0 जो है वो किससे बड़ा है? आपने 2 पॉसिबल इंटीजर्स बताने हैं। ठीक है, 2 पॉसिबल इंटीजर्स बताने हैं कि 0 जो है वो किससे बड़ा है। अगर आप नंबर लाइन पे देखें, ये तो जो है 0, ठीक है, 0 से बड़ा क्या होता है? 1। अब 0 से छोटा क्या है? -1 और -1 से छोटा क्या है? -2। तो जो 0 है वो बड़ा, तो इसकी 2 पॉसिबल जो इंटीजर्स हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 0 है वो बड़ा है -1 से और आ जाएगा -2 से। इन दोनों से जो है वो 0 बड़ा है। ठीक है, बस आप लोगों ने क्या कर देना है? ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल देख लेना है। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो 0 है वो किससे ग्रेटर है? -1 से और -2 से। अब सेकंड वाला जो हम ऑप्शन है वो देख लेते हैं, ये वाला सिंबल। अब ये वाला अगर आपको देखने में 7 नहीं है, ये है ऐसे, मैंने लिखते हुए थोड़ी सी गलती कर दी। ठीक है, अब ये जो -2 है वो छोटा है, -2 जो है वो किससे छोटा है? ठीक है, -2 जो है वो किससे छोटा? -2 छोटा है जी -1 से छोटा है और 0 से छोटा है। ठीक है, अगर आप नंबर लाइन देखें, यहाँ पर आता है 0, फिर आता है -1, फिर -2। अब -2 जो है वो छोटा है, किससे छोटा है? -1 से छोटा है और 0 से छोटा। एंड अगेन थर्ड पार्ट में आपके पास -3 बड़ा है, -3 जो है वो बड़ा, ये ग्रेटर देन का सिंपल है। -3 किससे बड़ा है? -3 बड़ा है -4 से, ठीक है, और -5 से, इन दोनों से बड़ा है। ठीक है ना, अगर मैं इसको नंबर लाइन को और आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पे -3 आता है, फिर -4 और -5। तो ये वाले नंबर्स बड़े हैं और जो आगे नंबर जाते जाएंगे वो छोटा है, तो इसका मतलब -3 बड़ा है, राइट। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज़ ग्रेटर? -111 और -1111। तो इनमें से कौन सा बड़ा है? तो मैंने आप लोगों को क्या सजेशन दी हुई है कि जो नंबर माइनस में छोटा होता है वो एग्जैक्टली वो ही बड़ा होता है। जैसे अब देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2, मैं आपको, अगर आप देख सकते हैं 1 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, लेकिन माइनस वाले इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है ना, अब -1 जो है, ये 1 इस साइड पे 1 छोटा है और 2 बड़ा है, लेकिन इस साइड पे -1 बड़ा है और -2 छोटा है।
ठीक है ना। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वो छोटा होता जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास यहाँ पे -111 जो है वो बड़ा है और -1111 जो है वो छोटा है। तो -1111 इज़ ग्रेटर, ठीक है, इज़ ग्रेटर। अब है क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास कौन सा होता है? बड़े से छोटा, ठीक है। कौन सा ऑर्डर होता है? बड़े से छोटा, राइट। तो अब आप लोग ये देख सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा आपके पास कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपके पास इनमें से है आपके पास 2 है, तो आप पहले लिखेंगे 2, फिर 2 से छोटा आपके पास आएगा 0, फिर 0 से छोटा आपके पास क्या आएगा? -3, और -3 से छोटा आपके पास क्या आ जाएगा? -5, ठीक है। नंबर लाइन से आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है, फिर आपने इसको अरेंज कर देना है, राइट। अगर हम इसी को ऊपर वाले देखें, ऊपर वाले में देखें 2 जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन देखिए ये जो 2 बड़ा है, फिर उसके बाद कौन सा छोटा है? 0, 0 से छोटा कौन सा है? -3 से छोटा कौन सा? -5। तो इस तरह आप लोगों ने अरेंज करके देख लेना है। पार्ट में आपके पास 1, -2, -5 और 4। तो सबसे बड़ा आपके पास क्या आएगा? 4 आएगा। 4 के बाद आ जाएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा? -2, फिर आ जाएगा -5, और ये हो गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट में -1, -2, 4 और 2। तो सबसे बड़ा कौन सा है आपके पास? 4 है। 4 के बाद आ जाएगा 2। अब -1 और -2 में से आप बताएं कि इसके बाद कौन सा आएगा? -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? अभी तक तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1, फिर आ जाएगा -2, और ये हो गया आपके पास इसका आंसर, राइट। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसको हम बुक से देख लेते हैं, क्योंकि पहले हमने उसकी स्टेटमेंट को रीड करना है, ठीक है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली हमने उसको सोल्व कैसे करना है, राइट। तो आप लोग ये देख सकते हैं एक्सरसाइज 2A-B, ठीक है। 2 बसेज लेफ्ट हैदराबाद ऑन द सेम डे। 2 बसेज जो हैं उन्होंने हैदराबाद से ट्रैवल स्टार्ट किया, मतलब हैदराबाद को छोड़ के आगे जा रही हैं। 1 ट्रैवल्ड 170 किलोमीटर टुवर्ड लाहौर। एक जो बस है वो लाहौर की तरफ गई है और उसने कितना सफ़र तय किया? 170 किलोमीटर। वाइल अदर ट्रैवल 66 किलोमीटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और जो दूसरी बस है उसने दूसरी साइड पर गई है और कितना सफ़र तय किया है? 66 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बसेज एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो दिन के आखिर पर दोनों बसेस के दरमियान कितना फासला है? अच्छा, इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम समझते हैं हमने कैसे समझना है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये आपके पास जो है वो हैदराबाद है, ठीक है। ये आपके पास हैदराबाद है। हैदराबाद में यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 बसेज है, ठीक है। अब आप हंसेंगे मैडम बस कैसे बना रही हैं, ठीक है। ये बसेज मैंने बना दी हैं, आप ऐसे ही समझ लें, ठीक है। ये 2 बसेज है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको भी ऐसे ही बना दें ना बनाए, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइवर बैठा है। एक ये वाली बस है, एक ये वाली, और ये वाली जो बस है वो कहाँ गई है? लाहौर की तरफ, ठीक है। और इसने कितना सफ़र तय किया है? 170 किलोमीटर। और जो ये वाली बस है ये अपोजिट डायरेक्शन में गई और इसने कितना सफ़र तय किया? 66 किलोमीटर। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों बसेस के दरमियान में कितना फासला है, ठीक है। तो मीन्स हमने क्या करना है, इन दोनों फासलों को ऐड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये टोटल फासला जो है वो कितना, ठीक है। एक बस ने कितना ट्रैवल किया? 170 किलोमीटर, और दूसरे ने कितना किया? 66 किलोमीटर। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 7 और 6 13, 3 लगे 1 कैरी, 1 और 1 कितने हो गया? 2। तो आंसर आपके पास अगर 236 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 बसेज इज़ 236 किलोमीटर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये थी आज हम आज की हमारी एक्सरसाइज 2B, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियरली सारे समझ में आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को कहती हूँ सिर्फ देखने से समझ नहीं आती, आपने इसको खुद से सोल्व भी करना है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ देख के उनको समझ में आ जाते हैं, वो बहुत शार्प माइंड के होते हैं, मीन्स अच्छी बात है।
लेकिन जब तक आप खुद उसको अपने हाथों से नहीं कर सकोगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, हर स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो आप लोगों एज अ सदका जारिया इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।